मुख्यमंत्री का एक्शन साए साए। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय क्या कहते हैं पता है आपको? कि इस समय तो साए साए एक्शन हो रहा है। साए साए एक्शन हुआ है। एक गरीब की थाली में मुख्यमंत्री सचिवालय, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रयास की वजह से गरीब की थाली में उसका हक मिल गया है, जिसे भ्रष्टाचारियों ने खा लिया था। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उनके अधिकारियों ने इसे बड़ी गंभीरता से लिया। क्या हुआ है और हमने क्या खबर दिखाई थी, चलिए आपको बता देता हूं और खबर की शुरुआत कर देता हूं। किसी गरीब बच्चे की थाली में खाने का अभाव हो, केवल हल्दी के साथ चावल खाने को मजबूर हो, जिम्मेदार भ्रष्टाचार कर रहे हो और सिस्टम बेपरवाह बना रहे, तो एक न्यूज चैनल का क्या काम होता है? क्या करना चाहिए एक न्यूज चैनल को? पता है आपको? नहीं पता है तो चलिए मैं बता देता हूं। उस गरीब बच्चे की थाली में अच्छा खाना आ जाए, इसके लिए प्रयास करना चाहिए, इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा जो लोग बच्चों की थाली में भ्रष्टाचार कर रहे हैं उस पर एक्शन हो जाए, इसकी भी पुरजोर कोशिश करनी चाहिए, ताकि लोगों को सजा मिले और बच्चों के साथ कम से कम ऐसा ना करें। विस्तार न्यूज ने यही किया है और उसका बहुत बड़ा असर हो गया है। हमारी खबर का प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय ने संज्ञान ले लिया है। उनके कार्यालय ने पूरी खबर पर नजर बनाई रखी और गरीब की थाली का रंग बदल दिया है। भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी निलंबित हो गए हैं, सस्पेंड हो गए हैं, सजा मिल गई। चलिए अब पूरी खबर विस्तार से बता देता हूं कि कैसे इतना बड़ा असर हुआ। ये 2 वीडियो देख लीजिए। आपकी टीवी स्क्रीन में 2 वीडियो दिखा रहा हूं। 3 दिन पहले तक जिस थाली में सिर्फ पीला चावल था, आज उस थाली में पापड़, सब्जी, दाल, चावल सब कुछ है। बच्चों की खुशी देखिए। यही तो हम चाहते थे, इन बच्चों को कम से कम मिड डे मील में भर पेट पौष्टिक भोजन मिले। 6 जुलाई को जब हमारे सहयोगी रवि मिरी के पास ये वीडियो आया, तभी विस्तार न्यूज ने यह तय कर लिया कि इन बच्चों का हक हम किसी और को खाने नहीं देंगे। और विस्तार से खबर दिखाई। मुख्यमंत्री सचिवालय ने इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से लिया और बलरामपुर के कलेक्टर आर एक्का को निर्देशित किया गया कि जिसने भी ये गलती की है उसे बख्शा ना जाए। बच्चों की थाली पूरी भरी जाए, पूरी जांच हो और जो भी जिम्मेदार हो उस पर कार्रवाई हो। जिले के कलेक्टर हरकत में आ गए। अधिकारी विस्तार न्यूज के रिपोर्टरों को फोन करने लगे, पूछने लगे कहां का स्कूल है भाई, बताइए आपने कौन सी खबर दिखाई है। पूरा जिला प्रशासन एक्शन में आ गया। जांच हुई और 2 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं मिड डे मील कार्यक्रम संचालित करने वाली महिला स्व सहायता समूह को भी वहां से हटा दिया है। देखिए, मैं ऐसे ही नहीं कहता हूं कि विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल है। स्कूल की तस्वीर कितनी बदली है ये देखने मेरे साथी दिलीप जायसवाल पहले सड़क मार्ग से 100 किलोमीटर दूर पहुंचे। उसके बाद पैदल जाने वाली तस्वीर भी दिखाइए। पैदल उस स्कूल में पहुंचे, एक बार फिर उसी स्कूल पहुंचे, उन्हीं बच्चों से मिले। उन्हें क्या दिखा ये इस रिपोर्ट में देख लीजिए। बहुत सुकून देने वाली ये रिपोर्ट है। देखिए, पीला चावल खाने वाले बच्चे आज कैसे भरपेट खाना खा रहे हैं। और मैंने कहा था मेरी टीम जाएगी, विस्तार न्यूज के रिपोर्टर जाएंगे और जब तक इस थाली में बच्चों का हक नहीं मिल जाए दम नहीं लेंगे। मेरा रिपोर्टर गए, क्या देखा दिखाइए जरा। विस्तार न्यूज ने अपना वादा किया था कि वीजापुरा के गांव पे हम आपको पहुंचकर दिखाएंगे कि बच्चों को अब पीला चावल हम खाने नहीं देंगे। हमने वादा किया था और वादा यहाँ पे देखिए किस तरीके से बदला है। बच्चों की थाली पर दाल, चावल, सब्जी और पापड़ दिखाई दे रहा है। तो ये बदली हुई तस्वीर है मध्याह्न भोजन की। अब तक की जो तस्वीर थी उसको आपने पहले देखा, लेकिन इस तस्वीर को देखिए और समझिए कि आखिर जब ये खबरें जब मीडिया में आती हैं, जब विस्तार न्यूज में आती हैं, तो किस तरीके से उसका बदलाव देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर हम आपको बताना चाहेंगे कि विस्तार न्यूज की जो टीम है वो हर जगह आपकी आवाज़ को उठाने के लिए मौजूद है और हम आगे भी इसी तरीके से आपकी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे, क्योंकि बच्चों का मामला था, संवेदनशील मामला था और ये पोषण का मामला था, इसलिए हमने इस मुद्दे को उठाया। आइए आप बच्चों के साथ हम भोजन भी करेंगे, आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो भोजन है उसको टेस्ट करके हम आपको बताते हैं। कैसा लग रहा है खाना? आज ठीक है? आज क्या मिले हैं? सब्जी, बरी, दाल। पहला नहीं मिला कृष्णा ऐसा? हाँ, ये देखिए बच्चों का कहना है कि बहुत अच्छा भोजन है। कैसे बेटा, अच्छा लग रहा है आज के खाना? है
क्या अच्छा लग रहा है खाने में आज? मस्त है। मस्त लग रहा है ना? तो ये देखिए खाना मस्त है, अच्छा है, जो होना चाहिए वैसा आज खाना इनको दिया जा रहा है। तो आइए हम खाना भी खा के बच्चों के साथ देखते हैं और खुद टेस्ट करते हैं कैसा लग रहा है। कट कर। तो ये देखिए आज हमारे पास भी थाली आ चुका है। ये थाली है, हम इसको भी टेस्ट करके देखेंगे और बताएंगे कि कितनी अच्छी ये जो थाली है। इसमें देखिए आलू का सब्जी है, सोयाबीन बड़ी है, अचार है, दाल है। तो इसको खा के देखते हैं और बताते हैं आखिर मध्याह्न भोजन का जो टेस्ट है बीजापुरा के गाँव के स्कूल में आखिर किस तरीके से बदला हुआ है। ये देखिए वाकई में बिल्कुल बदला है। देखिए हमको भी पापड़ मिल रहा है खाने के लिए। तो ये पूरा मतलब जो तस्वीर है यहाँ का बदला है। और विस्तार न्यूज़ ने गारंटी लिया था कि हम जो आवाज़ उठाते हैं उस आवाज़ को अंजाम तक पहुँचाते हैं। ये अलग बात है कि जिम्मेदारों उन्हें कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन खाना का जो टेस्ट है वो बदल गया है। आज जब विस्तार न्यूज़ की टीम पहुंची तो प्रशासनिक टीम भी यहां पहुंची हुई थी। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भी स्कूल में ही थे। आज उन्होंने मध्याह्न भोजन अपनी निगरानी में ही तैयार करवाया है। वहीं क्षेत्रीय विधायक शकुंतला पोर्ते भी स्कूल पहुंची हुई थी। विधायक ने भी शिक्षकों को हिदायत दी है कि भविष्य में ऐसी गड़बड़ी ना हो। भाई विधायक जी का क्या कहना है ये भी सुना दीजिए। मध्याह्न भोजन की राशि उतना भी कम नहीं होता। अपन बात करेंगे कि अगर ऐसा कम है तो अपन बढ़ाने की बात कर लेंगे, अपन बात रखेंगे आगे। लेकिन दाल चावल सब्जी तो मिल सकता है, वो भी नहीं मिलता। कहीं कहीं पर लोग लापरवाही करते हैं, तो सब पे हम लोग की नज़र रहेगी। आगे से ऐसा हमारे विधानसभा क्षेत्र में मुझे लगता है नहीं होगा। अपन सक्रिय होकर के सारे विद्यालयों की व्यवस्था सुधारेंगे। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने विस्तार न्यूज़ को इस बात का भरोसा दिलाया है कि अब मिड डे मील के कार्यक्रम में गड़बड़ी नहीं होगी। और हाँ, सुन लीजिए अधिकारी भाई साहब, अगर गड़बड़ी होगी तो रिपोर्टर फिर जाएगा, और यदि कहीं गड़बड़ी होती है तो उस पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। सरकार ने साए साए कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साए साए कार्रवाई की है। बीओ क्या कह रहे हैं, जो वहां पहुंचे थे, पहले पहुंच गए होते तो ऐसा नहीं होता। सुना दीजिए भाई। गुणवत्ताहीन भोजन दिया जा रहा था तो हमने 2 टीचरों को यहाँ निलंबित कर दिया, और आज मैंने निरीक्षण पे आया तो यहाँ पूरा व्यवस्था हमने दुरुस्त कर दिया है, और भविष्य में बच्चों को ऐसे ही मध्याह्न भोजन दिया जाएगा। बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है। और पता है आपको, ऐसे मुद्दों पर जब सरकार एक्शन लेती है तो उन्हें हाथ जोड़कर साधुवाद भी करना चाहिए। न्यूज चैनल को सरकार का धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहिए, और मैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूं। और उसके पीछे का मकसद केवल इतना ही है कि हमारा धर्म और कर्तव्य हमने निभाया, आपने अपना धर्म और कर्तव्य निभाया। हमने दिखाया कि देखिए थाली में भ्रष्टाचार हो गया, आपने देखा, संज्ञान लिया, कलेक्टर को निर्देशित किया, कार्रवाई हो गई, बच्चों को उनका हक मिल गया, थाली भर गई। सोचिए, इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने संज्ञान लिया। तो कैसे आया था ये पूरा मामला हमारे सामने? हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं मेरे साथ। मैं आपको दिलीप जायसवाल और रवि तुम्हारी स्माइल बड़ी अच्छी लग रही है दोस्त। आज हंसते मुस्कुराते हुए लाइव देना, दुखी मत होना। उस दिन दुखी होना था, आज नहीं होना है, खूब मुस्कुराओ। और दिलीप मेरे भाई, मेरे दोस्त, क्या शानदार खबर दिखाई है आपने। यही तो है विस्तार न्यूज़, यही तो है आपका अपना चैनल। जब खबर दुख की हो तो पीड़ा होती है, गुस्से से चिल्लाते हैं, और जब खबर का असर मुख्यमंत्री सचिवालय से होने लगे तो हम लोग इसी तरह से हंसते हैं, खिलखिलाते हैं। सबसे पहले रवि, ट्वीट कर दिया था आपने, ट्वीट कर दिया था। क्या सुकून मिल रहा है अभी आपको इस कार्रवाई के बाद? भावुक भी हैं आप, भावुक इंसान है, समझ रहा हूं, देख रहा हूं मैं, बताइए। बहुत खुशी है, और खुशी इतनी है कि अभी भूख नहीं लग रही है। अक्सर मैं 8 बजे 9 बजे होता है तो मुझे भूख लगने लगती है, लेकिन आज खुशी से मेरा पेट भर गया है। आपको पता ही है कि मैं रोज़ फड़फड़ाने लगता हूँ कि ये भूख लगी है करके, लेकिन सच में ये खुशी महसूस कर रहा हूँ। और ये हक की लड़ाई थी, उनके लिए न्याय के लिए लड़ना था हमें, और उस लड़ाई को हमने लड़ा, और आज वो एक जीत तो नहीं कहेंगे, लेकिन उनके पेट में जो भोजन गया और एक तस्वीर सामने आई कि बच्चे खा रहे हैं, उनके मुंह फूला हुआ है, इतना खा रहे हैं जैसे बहुत टाइम बाद उनको अच्छा खाना मिला है। उनको खाने में क्या मिला है? सोयाबीन की बड़ी मिली है, उनको खाने में अचार मिला है, पापड़ मिला है, दाल मिला है, जो पहले नहीं था।
3 दिन बाद तस्वीर बदल गई, थाली में सब कुछ आ गया और मौज से बच्चे खा रहे हैं। तो उसी मौज को मैं भी फील कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पेट में भी वो खाना आया है और मेरे पेट में वो भूख थी वो मर गई है, अब खुशी की भूख है जो मिट गई है। क्या बात है, क्या बात है रवि, क्या बात कही आपने, बहुत ही शानदार यार, गर्व है यार, आप पर गर्व है। दिलीप भाई क्या हाल है? 100 किलोमीटर भेजा था मैंने आपको और फिर आपको 2-3 किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ा था, थके तो नहीं? मुझे लगता है थकान अब सुकून में बदल गया होगा। अरे मैं थका नहीं ज्ञानेंद्र भाई, बिल्कुल भी नहीं थका। और मेरा जो थकान था हल्का फुल्का जो भी रहा, मैं जब स्कूल पहुंचा बच्चों के हाथ में जब मैं पापड़ देखा तो वाकई में बच्चों ने कहा कि पहली बार वो पापड़ खा रहे हैं। अब सोचिए उन बच्चों को चेहरे में कितनी खुशी होगी। मैं महसूस कर रहा हूं, मैं आपको बता नहीं सकता कितनी खुशी थी बच्चों के चेहरे पे। और गजब का एक मुझे सुकून मिल रहा है, अब सुकून मिल रहा है। अब मैं आपस से बात कर रहा हूं तो वाकई में ऐसा लग रहा है कि वाकई जो पंडो जनजाति के जो बच्चे हैं जिन्हें दाल चावल और सब्जी और अचार और पापड़ जिस तरीके से व्यंजन परोसे गए और अधिकारियों ने जिस तरीके से वादा किया कि हम भविष्य में भी रोक रहा हूं दिलीप, रोक रहा हूं, रुके रहिएगा आप। ये दोनों सहयोगियों को देखिए, इन दोनों सहयोग दिखाइए। अरे कहां न्यूज चैनल में इस तरह की खुशी मनाई जाती है, कहां मौज होती है इस तरह की? अब सोचिए कि पूरी टीम पीसीआर में बैठी है, पूरे आउटपुट के लोग आउटपुट में काम कर रहे हैं, इनपुट के लोग खबर मंगा रहे हैं, जी रहे हैं। हम लोगों के लिए यही त्योहार है, विस्तार न्यूज के लिए यही त्योहार है, यही दिवाली है, यही होली है, यही जश्न है। इससे बड़ी खुशी नहीं चाहिए। इसी तरह की ग्राउंड रिपोर्ट हम लोग दिखाएंगे और बार बार कहता हूं रीजनल और नेशनल नहीं, इमोशनल चैनल हैं, इसको फील करेंगे, दुख लगेगा, तस्वीर बुरी होगी तो रोएंगे भी, उनके साथ उनके दर्द में शामिल हो जाएंगे। न जाने ऐसी कितनी खबर है, न जाने ऐसी कितनी खबर है। 40-40 लाख का मुआवजा दिलवाया है विस्तार न्यूज के सहयोगियों ने, विस्तार न्यूज के प्रयास से। यह विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल है। रवि, सुकून देने वाली ये तस्वीर, धन्यवाद तो कहना चाहिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को और उनकी पूरी टीम को। उन सभी अधिकारियों को और खासकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद दिल से कहा जा रहा है और दिल से उनको महसूस भी होगा क्योंकि बच्चों के पेट में सही भोजन पहुंचा है। क्योंकि उनके बढ़ने की उम्र में उनको अच्छा भोजन मिलना चाहिए था, जो उनके अधिकार के क्षेत्र में था, वो अधिकार उनको मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने निर्देश से दे दिया है। इसीलिए मैं खुद धन्यवाद करता हूँ और उन बच्चियों के माध्यम से भी, सबके माध्यम से हम धन्यवाद उनको करते हैं। बहुत धन्यवाद आपका भी रवि, जुड़े रहिएगा। और दिलीप भाई नजर बनाए रखिएगा, बलरामपुर पिछड़ा इलाका है, पिछड़ा इलाका है और इसी तरह से थाली में अगर कोई चोरी करता है ना दिलीप भाई, आप तो इसी तरह से भागते रहिएगा, ये आश्वासन दे दीजिए दर्शकों को। बिल्कुल, मैं और मेरी जो टीम है विस्तार न्यूज है, हम आम आदमी की आवाज बनने के बाद जब ऐसी सफलता हमको मिलती है, जब लोग खुश होते हैं ना, तो वाकई में कितनी हमको खुशी होती है, हम उसको बता नहीं सकते, शब्दों में बयान नहीं कर सकते ज्ञानेंद्र भाई। क्योंकि मैं आज देख रहा था जो यहाँ के जो विधायक थी शकुंतला पोर्ते, सोचिए सीएम साहब ने उनको तक वहां भेज दिया, मतलब विधायक तक वहां पहुंच रही है। तो संवेदनशील कितनी सरकार है, इसको आप समझ सकते हैं। मतलब ऐसी खबरें तो कई बार हर टीवी चैनल में चलता है, लेकिन इतनी गहराई से, इतनी संवेदनाओं के साथ शायद ही कोई दूसरा न्यूज चैनल दिखाता होगा जितना हमने दिखाया। और हमने दिखाएंगे, बदल देंगे, इतिहास, भूगोल, वर्तमान सब बदल देंगे, टीवी का ग्रामर बदल देंगे। आम जनता, आम जनमानस ही विस्तार न्यूज के केंद्र में रहेगा। जनता से बड़ा कोई नहीं है। 1 घंटे से खबर दिखा रहा हूं यार दिलीप, रवि, कोई विज्ञापन नहीं, कोई ऐड नहीं, और ऐसा नहीं है विज्ञापन अभी चलेगा, पर खबर जब आपसे जुड़ी हो तो कोई टीआरपी नहीं, कोई विज्ञापन नहीं। आप ही हमारे लिए सबसे बड़े हैं, सर्वोपरि हैं, जनता ही भगवान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद रवि मिरी आपका और दिलीप जायसवाल आपका। आराम कर लीजिए, सुकून की नींद सो जाइए। असर सिर्फ बलरामपुर में ही नहीं हुआ है, आगे भी बता देता हूं। 6 जुलाई को विस्तार न्यूज के स्पेशल शो सीधे मुद्दे की बात पर हमने मुंगेली जिले में सरकारी स्कूल के टीचर की बेरहमी दिखाई थी कि टीचर ने किस तरह से एक बच्चे को मारा था और उसकी आंख से खून निकल रहा था। 5वीं क्लास की बच्ची को टीचर ने इतना पीटा कि आंख से खून बहने लगा। लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी जिला शिक्षा अधिकारी ने बेरहम शिक्षक पर कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ित बच्ची अब डरी सहमी स्कूल जा रही है। विस्तार न्यूज की खबर देखने के बाद जिला कलेक्टर राहुल देव ने संज्ञान ले लिया है और जिला शिक्षा अधिकारी से जांच रिपोर्ट मांगी है।
उन्होंने विस्तार न्यूज से कहा है कि इस तरह के कृत्य बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर राहुल देव क्या कह रहे हैं, सुनाइए हमारे सहयोगी को उन्होंने क्या आश्वासन दिया है। और याद रखिएगा, जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक इस खबर को दिखाएंगे। सुनाइए जिले के कलेक्टर राहुल देव क्या कह रहे हैं। कि मामला जैसे ही संज्ञान में हम तत्काल डीओ को रिपोर्ट लेने के लिए निर्देशित किया है। डीओ के द्वारा जैसी रिपोर्ट प्राप्त होती है उसके आधार पर हम नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई करेंगे। कि मामला जैसे ही संज्ञान में हम तत्काल डीओ को रिपोर्ट लेने के लिए निर्देशित किया है। डीओ के द्वारा जैसी रिपोर्ट प्राप्त होती है उसके आधार पर हम नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई करेंगे। बहुत चैनल हैं, बहुत अखबार हैं, सालों से चल रहे हैं। 3 महीने की उम्र है हमारी, 3 महीने की उम्र है, 3 महीने के चैनल हैं हम। और कैसे आप देख रहे हैं, कैसे जिम्मेदारों तक जा रहे हैं और कह रहे हैं भैया इसको ठीक कर दीजिए। और कलेक्टर आश्वासन दे रहे हैं, मुख्यमंत्री सब कुछ ठीक कर रहे हैं। आपके चैनल ने खबर दिखाई और कार्रवाई हो गई। मुझे भी सुकून मिला, 3 खबरें बता दी जिसमें अधिकारियों ने संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री सचिवालय तक बात पहुंच गई है। बस इसीलिए कह रहा हूं, मुख्यमंत्री का एक संग साए साए हो रहा है।